देखो भाई। सो क्वेश्चन नंबर डालना स्टार्टिंग से बताऊंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले डालो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं हो, मोलर मास निकालना है। वो तो कई बार सीख जाओगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बोला है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, लिख लो क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन Na2SO4। Calculate the mass percentage of different element present in Na2SO4। कि Na2SO4 के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है उनका हमें मास निकालना है। ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो एक बात बता, तेरे पास है Na2SO4। Na2SO4। अब इसमें अलग अलग एलिमेंट जो है, क्या क्या अलग अलग दिख रहा है बता। सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। इनका हमें परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेगा? तो जब भी तुझे परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज, मान ले मुझे सोडियम का निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ सोडियम। मास ऑफ सोडियम। तो मैं सोडियम का मास लूंगा, जिसका मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास हम लोग लेंगे। समझ गया? तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है तेरे को। तो एक बात बता, सोडियम का मास कितना होता है? ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, तो मास इसका होता है 23। ठीक है। तो इसका कितना होता है? 23। अब एक बात बता, मुझे टोटल मॉलिक्यूलर मास तो सब में जरूरत पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, पहले टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ, फिर सब जगह उसी को पुट करते रहेंगे। तो Na2SO4 का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ऐड कर ले। Na कितना है? 2। तो एक सोडियम का कितना होता है? 23। तो 2 × 23। सल्फर का कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन चार है इधर। हाँ। तो ये कितना आ गया बोल? ये हो गया 46, ये हो गया 32, और ये हो गया 64। यानी टोटल कितने हो गए? 142। ठीक है। तो ये हो गया बेटा 142। ठीक है। तो 142 ग्राम पर मोल आंसर आ गया। टोटल मोलर मास आया। अब हम क्या करेंगे? हमें जिसका भी निकालना होगा, मोलर मास निकालना है इन सबका, टोटल Na2SO4 का जोड़ दिया है बस। है ना? 23 मोलर मास होता है सोडियम का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो ये हमारा निकल गया मोलर मास। समझ गया? अब मान ले मुझे इसी को ध्यान में रख के अलग अलग सब निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे नहीं, जरा ध्यान से देखना। अब देखो, पहले एक मैं बता देता हूँ, फिर बाकी तुम निकाल देना फटाक से। अब मान ले मुझे सोडियम का निकालना है बेटा। तो सोडियम का मास कितना लिखूं ऊपर? सोडियम कितना है? 23 × 2, 2 है ना? तो क्या लिखूंगा? 23 × 2 डिवाइडेड बाई 142 × 100। जब भी मुझे परसेंटेज निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा? × 100। चलो। तो अब इसका परसेंटेज बताओ कितना आएगा? 46 डिवाइडेड बाई 142 × 100। बता दो इसका कितना आ रहा है। ऐसे ही सबका निकाल लो। अब मुझे बता, परसेंटेज ऑफ, पहले बता दो फिर एक साथ लिख लेना। परसेंटेज ऑफ सल्फर लिखना होता तो क्या लिखता? हाँ, 32/142 × 100। समझ गया? अब मुझे बता परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बस यही करना है। ठीक है। तीनों का बता दो आंसर कितना आया। यही आंसर है। कैलकुलेट कर लो फटाफट। यूज कर सकते हो कैलकुलेटर, मोबाइल से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी करना है अभी। कितना आया पहला? ये वाला 32.39%। ठीक है, अगला बता।
22.53। वेरी गुड। नेक्स्ट। 45.07। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, तो हमें तैयार रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। सर ये हमने इनके मॉलिक्यूलर वो निकाला नहीं, हमने परसेंटेज निकाला है कि Na2SO4 में Na कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। हाँ। परसेंटेज। हाँ। अब मान ले Na2SO4 की जगह तेरे कुछ भी आ जाए तो तू कर सकता है। बस तेरे को दिक्कत कहाँ होगी, ये मोलर मास पता करने में। तो ये क्वेश्चंस में गिवन भी होता है, अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो कभी कभार गिवन भी होता है, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया। चलो अगला बढ़ो। अब लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है, लिख लो 2 लाइन में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, सारा हर क्लास का ऐसे ही नोट्स बना लेना साफ सुथरा, ताकि तुम्हें जब पेपर के लिए रिवाइज करो तो बस यही पढ़ना है धीरे से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस, दैट कुड बी प्रोड्यूस, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when फर्स्ट लिखो बेटा इसके अंदर, when फर्स्ट लिखो पॉइंट, 1 mole of carbon is burned in air, 1 mole of carbon, 1 mole of carbon is burned in air, burn in air। और दूसरा लिख भाई, 1 mole of carbon, 1 mole of carbon is burn in 16 ग्राम ऑफ, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। और दूसरा लिखो, तीसरा सॉरी, कि 2 मोल ऑफ कार्बन, 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। सेम ही है, 2 मोल ऑफ कार्बन। मुझे इन पूरे पार्ट में आंसर्स बताने हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, 1 लाइन का ही आंसर है सबका। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले कार्बन का रिएक्शन कराना है O2 के साथ। पहले तो ये समझ लो। तो बेटा कार्बन ये रहा, O2 ये रहा, तो C+O2 मिलके क्या मिलेगा, CO2। तो सिंपल लिख देगा पहले वाले में कि 1 मोल कार्बन बर्न हो रहा है तो 1 मोल CO2 मिल रहा है। तो सीधा क्या लिख देगा, मतलब कुछ भी नहीं होता आगे तो 1 होता है, मतलब है ना। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ CO2। बस तेरे को इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब भी मोल से ग्राम में जाते हैं, इस चैप्टर में बार बार ये सब करेंगे, तो कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल सा काम है। मोल इंटू मोलर मास, तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। कितना मोल है, 1 मोल। तो तू लिखेगा 1, और इसका मोलर मास कितना है बता, कार्बन का कितना होता है, 12, 12। O2 का कितना होता है, 16 दूनी 32। तो बेटा कितना ग्राम हो गया बता, 44 ग्राम। तो हम सीधा बोल देंगे कि 1 मोल कार्बन बर्न कर रहा है तो 1 मोल CO2 दे रहा है। 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम। समझ गया। तो पहले का आंसर ये हो गया, 44 ग्राम CO2 दे रहा है। हाँ बस दे रहा है। इतना लिख लो, फिर अगले पे चलते हैं। फटाफट। 1 मोल वो डिपेंड करेगा ना किसका ले रहे हो। जैसे यहाँ पे हम CO2 का ले रहे हैं तो उसका मोलर मास ले लिया, कुछ और लेते तो कुछ और। 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। हाँ, 1 मोल मतलब उसका मोलर मास। यानी तो ग्राम में ये भी बोल सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 दे रहा है।
डन। अब अगला वाला खुद दिमाग लगाना, ठीक है? बताना मेरे को अगले वाले में अगला वाला क्या कह रहा है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था तेरे को कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो सुन जरा, अब की बार है 1 मोल ऑफ कार्बन यानी सी, और कितना O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा। बट यहां पे पूरा ध्यान से देखो तो 1 मोल O2 था। 1 मोल O2 मतलब 32 ग्राम। मैंने बताया ना मोलर मास के इक्वल होता है। तो 16 ग्राम बोल रहा है। तो अगर 1 मोल में 32 ग्राम है तो 16 ग्राम मतलब आधा मोल है। समझा? तो ये कितना हो गया इधर, आधा मोल। तो मुझे कैसे पता लगा ये आधा मोल है, क्योंकि 16 ग्राम दे रखा था। तो ये जब आधा मोल है तो ये भी तो आधा मोल ही बनेगा, क्योंकि O2 आधा हो गया ना। तो ये भी आधा मोल बनेगा। फिर से समझ, यहाँ पे 16 ग्राम दे दिया, ऊपर वाले में दिया नहीं था। यहाँ पे 16 ग्राम दे दिया। तो 32 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 16 ग्राम मतलब क्या हो गया, आधा मोल। ठीक है? तो हम सीधा क्या लिख देंगे कि भाई आधा मोल CO2 बनेगा। तो क्या बोलोगे कि व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ हाफ मोल ऑफ CO2 देन हाफ मोल ऑफ CO2 विल फॉर्म। तो हाफ मोल ऑफ CO2 का मतलब कितना हो गया, 1 मोल 44 ग्राम था। तो 44 को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 22 ग्राम। तो इसका आंसर था 20। हाँ, तो 22 ग्राम। लिख लो ये भी। क्योंकि हमेशा जब भी रिएक्शन होता है तो वो लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करता है। वो इस पे डिपेंड करता है कि मिनिमम अमाउंट में कौन है। इस पे कभी डिपेंड नहीं करता कि मैक्सिमम अमाउंट पे क्या है। हाँ, वो तो पढ़ेंगे अभी। अभी नॉर्मल बता रहा हूँ तेरे को। मतलब जब भी रिएक्शन होगा तो ये नहीं बोलेगा कि ये 1 मोल था और ये आधा मोल था। तो जो कम होता है ना, उतने देर तक ही रिएक्शन होता है, ज्यादा वाली चीज पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, तो ऐसे पढ़ोगे तभी पास होगे अच्छे से। चलो देखो, थर्ड पढ़ो। थर्ड क्या बोला है, बोल भाई। 2 मोल ऑफ कार्बन, यानी फिर से 1/2 लिखू ना। अब एक बात बता, तुम अपना दिमाग लगा के बताओ। 2 मोल CO2 बनना चाहिए, आधा मोल CO2, 1 मोल CO2, क्या? नहीं, तुम समझे नहीं लॉजिक। मैंने बोला है जो कम होता है ना, चीजें उतनी ही बनती है। चाहे आप यहाँ पे 2 मोल लो, 1 मोल लो, 20 मोल ले लो, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुमने ये कितना लिया है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना है। ये तो आधा मोल ही है ना, आधा मोल ही है ना O2। तो इधर भी आधा मोल ही CO2 बनेगा। मैं बस ये समझा रहा हूं कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप इसको 2 10 कितना भी लो, ये बच जाएगा। 20 की तरह ही होगा। सेम टू सेम, यानी कितना हो जाएगा, 44/2 यानी 22 का। ये बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए और समझाने के लिए था। ठीक है? लो। हो गया। हम्म। फिफ्थ क्वेश्चन लिखो बेटा, बहुत सिंपल है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट required required to make required to make 500 ml of 500 ml of 0.375 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर एक्वस सॉल्यूशन। और मोलर मास गिवन है बेटा 82। लिख लेना, मोलर मास इज गिवन 82। सुनो, 82 82। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मोलैरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है? तो चुपचाप कुछ नहीं करना, एक वर्ड में मोलैरिटी का फॉर्मूला। पहले ये बताओ गिवन क्या क्या है। हर क्वेश्चन में गिवन लिखा करो।
हाँ, सबसे पहले क्या बोला है, स्टार्टिंग से पढ़ो। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम तो निकालना है। तो आप बोलोगे मास ऑफ सोडियम एसीटेट तो हमें निकालना है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ये हमें क्या करना है, निकालना है बेटा। और बता क्या गिवन, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, यानी वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml। तो चुपचाप यहां पे लिख दोगे 500 ml। और बताओ, मोलैरिटी भी दे रखी है। जब भी मोलर एक्वा सोल्यूशन बोले ना, तो मोलर मतलब मोलैरिटी होता है। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.375 मोलर, मतलब कैपिटल है। और तेरे को मोलर मास भी दे रखा है। मोलर मास कितना दिया है, 82 ग्राम पर मोल। तो ये इतनी चीजें गिवन है। तो मोलैरिटी गिवन है, मतलब सीधा मोलैरिटी का ही फॉर्मूला लगेगा। तो हम सबको पता होना चाहिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला एक वर्ड का है, कुछ नहीं। क्या है, सी सीधा लिखोगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। बेटा ये वाला फॉर्मूला रट के जाना एकदम, इस पे 2-3 क्वेश्चन है एकदम। तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, याद रहेगा। अब मुझे बताओ कितना सिंपल है, तुम्हें क्या निकालना है इस फॉर्मूले में से, बता। मास ऑफ सॉल्यूट। तो देख, तेरे को ये गिवन है, तेरे को ये गिवन है, तेरे को ये गिवन तो है ही, और ये भी गिवन है। तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, निकालो फटाफट, वैल्यू पुट कर दो। तो m की जगह 0.375, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह x ले लो, मोलर मास बेटा 82 ले ले, इधर तो 1000 ले ले, और वॉल्यूम की जगह 500 ले ले। बस x बताओ कितना आ रहा है, जल्दी। पहले आराम से एक साथ देखो, पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो। ये 500 से 1000 गया 2 बार। अब बता, x निकालना है ना मुझे। ये 2 से कितनी बार गया, 41। अब मुझे x निकालना है सिर्फ। तो x इज इक्वल टू 41 इंटू 0.375, बताओ कितना आ रहा है। 15.37। बिल्कुल सही। तो 15.37 मोलर। यही तो क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें पेपर में पिछली बार भी, 2 नंबर का सेम। हाँ, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट निकला है ना ये। तो ये ग्राम, ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये ये निकला है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, बाकी सब गिवन था। मोलर तो आपको गिवन है, मोलैरिटी। लिख लो, नोट करो फटाफट। करो नोट फटाफट। लोकेश, 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 हेलो, हेलो, नीचे आ जाओ, तुम टॉवर के समर को ले जाओ। नीचे आ जाओ, टॉवर के समर को ले जाओ। हाँ, नीचे आ जाओ, नीचे भेज दो समर को। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी इसी टॉपिक पे है, सेम टू सेम। फॉर्मूला एक बार याद कर लो 2 मिनट के अंदर। Mass into 1000 upon volume of solution in milliliter. सेम टू सेम। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कैलकुलेट द concentration of nitric acid in mole per liter, in mole per liter in a sample, in a sample which having density, which having density 1.41 gram per milliliter, which having density 1.41 gram per milliliter, milliliter
and mass percentage of nitric acid is and mass percentage of nitric acid is 69. मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69. सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला, पहला वर्ड पढ़ लो बस एक बार, पढ़ो क्या निकालना. एट इन मोल पर लीटर. जब भी ये वर्ड बोलेगा ना मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी. मोल पर लीटर को ही मोलैरिटी बोलते हैं. यानी तुम्हें क्या निकालना है, ये पता लग गया, मोलैरिटी. तो मोल पर लीटर का मतलब ही होता है बेटा मोलैरिटी. तो मोलैरिटी तुम लोगों को निकालना है. अब बता इस मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मोलैरिटी. हाँ, मोलर मोल पर लीटर सब एक ही चीज है ये. अगर मोल पर केजी होता तो मोलैलिटी हो जाता, और मोल पर लीटर आएगा तो मोलर. अब इसमें देख, ज्यादा कुछ गिवन है नहीं, दो ही चीज गिवन है. एक तो तेरे को मास परसेंटेज गिवन है. मास परसेंटेज किसका, HNO3 नाइट्रिक एसिड का, कितना गिवन है, 69. और डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितना गिवन है, 41 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक है, इतना ही गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो. अब हम ये देखेंगे बेटा, सबसे पहले जो हमें निकालना है ना, वो लिख देते हैं जो हमें निकालना है. तो हमें निकालना क्या है बता, मोलैरिटी. तो हमें कुछ नहीं पता, बट इतना तो जरूर पता है कि अगर मुझे मोलैरिटी निकालना है तो सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा, मास ऑफ सॉल्यूट. अभी पढ़ा था ना, जो याद कर रहे थे, अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम. और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का. और किस में, मिलीलीटर में. देख, यानी अगर तेरे को इतना कुछ पता होगा तब तू निकाल सकता है. अब एक बात बता मुझे, क्या क्या पता है, जरा ध्यान से देख. मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब भी मास परसेंटेज दे दे तो इसका साफ साफ मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो लिखा है वो 69 ग्राम है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अगर मान ले किसी ने बोला मास परसेंटेज 25 है, या तेरे को बोलता है किसी ने कि तेरा 25% आया, तो 25% का मतलब क्या होता है, 100 में से 25 नंबर है. किसी ने बोला किसी 80% है, तो 100 में से 80 है. तो जब भी ये मास परसेंटेज दे रखा होगा तो तू क्या बोलेगा कि 100 में से इतने हैं. तो मास ऑफ सॉल्यूट, वो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100. अब मैं बताता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो. इक्वेशन 1 देके छोड़ दिया. अब देख हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया. अब देख क्या क्या, सबसे पहले 69 का मतलब ही क्या हो गया इधर, इसका क्या मतलब हो गया बेटा, कि मास ऑफ सॉल्यूट. ये मैं हमेशा के लिए बता रहा हूं, जब भी परसेंटेज में कुछ गिवन होगा. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, बोल, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा इधर 69 ग्राम. सिंपल. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 69 ग्राम. अब देख, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100. जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा तो टोटल क्या मानोगे, 100 में से, और जितना दे रखा होगा उतना. मान लिया यहाँ पे 69 की जगह 80 दे रखा होता तो बोलता मास ऑफ सॉल्यूट 80 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम. समझ गया. तो ये हमें याद रखना है हमेशा. हो गया दो चीज. अब मुझे बता, मोलर मास ये हम खुद निकालेंगे. तो तेरे को मास ऑफ सॉल्यूट तो पता लग गया, मोलर मास कैसे निकालेगा बता बेटा, HNO3 है, जोड़ के बताओ कैसे निकालू. मोलर मास, H का 1, N का कितना होता है एटॉमिक नंबर याद है, 14. 14 7 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो मॉलिक्यूलर मास उसका 14. ये ना 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट याद रख लो कम से कम, ताकि मॉलिक्यूलर मास निकालने में दिक्कत ना हो. हाँ, मतलब 10 से 20 के लिए रूल बताता हूँ, ट्रिक है एक, कि जो इवन नंबर होगा उसको डबल किया करो, और ऑड नंबर में डबल प्लस 1 किया करो. जैसे सोडियम 11 है तो 11 का डबल कितना हुआ, 22. और क्योंकि ऑड नंबर है तो एक प्लस कर दो, 23 हो गया. 1 से 20, 10 से 20 तक जैसे 7 नाइट्रोजन, इनमें सबका डबल कर दिया करो, 1 से 10 के बीच में सबका डबल. ठीक है, लेकिन 10 से 20 के लिए मैंने बताया. जैसे मान ले मैग्नीशियम है, उसका 12 है एटॉमिक नंबर, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 24. एल्यूमिनियम 13 है तो उसका कितना होगा, 27. ऐसे करना है बस, समझ गए. अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना, ये तो याद ही है, 48. तो ये कितना आ गया बताओ, जोड़ो.
63। तो मोलर मास भी निकल गया। अब बताओ क्या नहीं पता। अब वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार। तो मुझे मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया, मुझे मोलर मास पता लग गया, मुझे क्या नहीं पता है अब? वॉल्यूम। तो उसको भी एक बार निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो देखो, जब सब निकल जाएगा तो उसमें पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तुम्हें डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? यानी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। mass of sun one डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसीलिए मैंने लिखा सॉल्यूशन, नहीं तो कई बच्चे 69 लिख देते हो, गलत है। हमें मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है। कितना है वो? 100। 100 है ना मास ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम कितना दे रखा है? निकालना है। और डेंसिटी कितना दे रखा है? नीचे ले आएंगे, 1.41। तो यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो वॉल्यूम भी पता लग गया तेरे को एमएल में, वॉल्यूम भी पता लग गया, मोलर मास भी पता लग गया, है ना, मोलर मास। और क्या पता लग गया? मास भी पता लग गया। तो जब सारी चीजें पता लग गई तो अब पुट करेंगे। तो यहां तक एक बार लिख लो, फिर एक ही बार पुट करते हैं वैल्यू जल्दी। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना, नोट करो। ज्यादा दिन नहीं हुआ, नवंबर से गया, लास्ट नवंबर। हाँ, पहले कौन सा स्कूल अभी भी वही हूँ। भी तो बात हो जाती बात वहाँ इवनिंग में होता है, 2 to 5। उससे पहले नारायणा में था। हम्म। और जो भाई बोल हम्म। बहुत लोग हैं उधर स्कूल के। इंस्पायर्ड लिख लिया? हाँ, बहुत सही बच्चे। कौन? पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। वो तो कह रहा वो तो कह रहा मैं तो सैनिक स्कूल जा रहा हूँ, फिर 1 महीने की छुट्टी पे चला गया, मिला चला गया, वो वापस आ गया, फिर कुछ भी बोलता है वो। 1500 रुपए की घड़ी के वो 7000 रुपए बता सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वही ऑनलाइन मैंने देखी क्या था घंटे में, मैंने तो 800 रुपए की थी। अबे वो कंपनी का डिफरेंट है, मैंने तो देखी यस डन। यस सर। अब सभी वैल्यूज को लिख लो, पुट इन इक्वेशन 1। तो सबको लिख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या पुट करूं? 69। मोलर मास की जगह क्या पुट करूं? 63। थाउजेंड की जगह 1000। वॉल्यूम की जगह क्या पुट करूं? क्या था वॉल्यूम? 100/1.41 तो उसको ऊपर ले जाऊं, हाँ पॉइंट 1.41 ना। अब देख कितनी इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो ये गया। हाँ, तो ये 69, इधर ये बचा 63, और ये 14.1, लगभग 14 ही हो गया, है ना। कर ले सॉल्व इसको, बता कितने आंसर आ रहा है? 20। हाँ, और ये 14.1, 14 ही ले लेना है इसको अप्रोक्स। कितना आ रहा है बताओ फाइनल आंसर? बिल्कुल सही, 15.44।
तो 15.44 m, ये निकल गया भाई मोलैरिटी। समझ आया तुम्हें? तो ये ऐसे क्वेश्चन 3 3 मार्क्स में आते हैं, तो ये याद रखना है ये एकदम अच्छे से। इससे पहले वाला 2 नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है? मॉड की क्वेश्चन दे दिया हमने, सर हाँ। कर दिया। किसका? चक्कर आ गया क्वेश्चन पेपर में। हाँ। बोर्ड वाला क्वेश्चन था सबसे आखिरी में, जो भगवान ने भी छोड़ दिया था। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ऐसे क्वेश्चन सब पता हम कर सकते, प्रॉपर नहीं कर पाया हमारा। चलो, हो गया ये पूरा। सर चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर अभी से बताइए। सर हो गया। नेक्स्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अब 7 पे आ जाओ। क्या बोला है बता? लिखो क्वेश्चन, लिखो, एक लाइन का है। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ, फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कि 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर ऑब्टेन्ड होगा। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो, सिंपल है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देख रहे हो, CuSO4। तो क्या बोलोगे कि 1 मोल ऑफ CuSO4 गिव 1 मोल ऑफ कॉपर। ये मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। 1 मोल अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो उसमें कितना कॉपर है? 1। कितना सल्फर है? 1। कितना ऑक्सीजन है? 4 मोल। दिख रहा है ना? जो जो दिखता है वही लिख देना है बस, कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर। ऑक्सीजन पूछता तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर पूछता तो 1 मोल ऑफ सल्फर। पर हमें सिर्फ पूछा है कॉपर, तो हमने लिखा 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन दिस। अब इसको 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर। तो ग्राम पे कैसे, मैंने बताया था ना, कुछ नहीं करना होता। मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो मोल से, मास निकल जाता है। कॉपर का कितना होता है गिवन होगा क्वेश्चन में, क्योंकि बड़ा है। तो 63.5 होता है बेटा। सल्फर का बताओ, 32। ऑक्सीजन का 64। तो ये कितना ग्राम आ गया बताओ? देख, 159.5 आ रहा है क्या? हाँ, तो 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा? 1 मोल, यानी 1 × 63.5, यही होगा ना? बस हो गया काम। ये तो एकदम वो यूनिटरी मेथड है। अगर इतने ग्राम में इतना ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना है ये तो निकालना है। तो क्या बोलेंगे कि 159 ग्राम में अगर 63.5 ग्राम है, तो एक का निकाल लेते हैं पहले। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5। समझ आया? तो कितने ग्राम का निकालना है बेटा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के लिए क्या करेंगे? 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 इंटू 100। ठीक है? तो ये आ जाएगा आंसर। बताओ। और ऐसे फोन में इतना है। हाँ, इतना ग्राम कॉपर होगा। यही पूछा था क्वेश्चन में कि 100 ग्राम में कितने होंगे। सकते हैं ऐसे तो बहुत हाँ, किसी का भी पूछ सकते थे। कम। 39.9 आ रहा होगा, देख। 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा तूने। 1 ग्राम का होता नहीं, पूरा बता। है 39.8। 39.8, नोट कर ले फटाफट।
डन। चल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, रुक जाओ अभी, इसमें इंपॉर्टेंट उतना नहीं है अभी। इसको एक साथ देखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले को। 8 है, 2 है, इन सबको एक साथ। नहीं, 8 और 3 था एक। बेटा अब निकालो क्वेश्चन नंबर 11 सीधा। लिखो इसमें 11 क्वेश्चन नंबर लिखो फटाफट। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, पूछूंगा इसमें एक चीज तुम्हें बताना पड़ेगा जो मैंने बताया था कि ध्यान रखना है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर के ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना। शुगर का फॉर्मूला दे रखा है बेटा, C12H22O11। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, in mole per liter, if it's 20 gram, if it's 20 gram are dissolved in enough water, enough water to make a final volume, to make a final volume up to 2 liter, up to 2 liter। बता भाई, सबसे पहले मैं तुम दोनों से एक चीज पूछ रहा हूं, क्या निकालना है इसमें, पढ़ के बताओ। बोला है, बता पहला लाइन। बस यही पकड़ना है, क्योंकि मोल पर लीटर बोल दिया ना, तो मोलैरिटी। अब जल्दी से मुझे बताओ गिवन क्या क्या है, जल्दी। नहीं, वो तो निकालना है। क्या क्या गिवन है? वॉल्यूम दे रखी है 2 लीटर, ठीक है, आगे बोल। वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। मास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बोल अगर। मास ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम, और बोल। और मोलर मास नहीं दिया ना, तो मोलर मास हम खुद निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूला दे दिया। मोलर मास बेटा, बेटा इसका मोलर मास कैसा निकलेगा, देखो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो। C12H22O11, कार्बन का कितना होता है मोलर मास? 12। तो 12 × 12 कर दूं, ठीक है। और इसको क्या लिखूं, 22 को × 1, है ना। और ऑक्सीजन को क्या लिखूं, टोटल ये आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। आ जाएगा ना, 342 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास आ गया। अब मुझे बता दो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो सीखे हो फटाफट। अब देख, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे एक चीज और पूछूंगा, ध्यान रखना। इंटू 1000 का 1000 रहा, और इधर क्या बोल रहे हो तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, नहीं लीटर कर दूंगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। तो हमें तो जो याद है, लीटर को मिलीलीटर कर दो, ये बोलना है। हम फॉर्मूला तो इस तरीके से याद किए ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज बताओ। 20 ग्राम, हाँ यही ना, ठीक है। सॉल्व हो गया, 10, तो 10/342, बताओ कितना आ रहा है। लिख लो पूरा और फिर आंसर लिख लो फटाफट, लिख लो पूरा, लिख लो। कितना आया?
0. ठीक है, 0.029 लिख दोगे ना, ऐसे पेपर में भी आएगा तो सब ऐसे ही करना है सब। ऐसे ही हर चैप्टर, मान लो 4 चैप्टर है, मुश्किल से तुम्हारे 20 दिन में हो जाएंगे सब, और 20 दिन से ज्यादा है अभी अपने पास। एक महीना केमिस्ट्री में तो बहुत टाइम। कब है केमिस्ट्री का पेपर? इंग्लिश की बात नहीं, इंग्लिश के बाद भी नहीं। मतलब 15 के बाद ही है ना? फाइन आर्ट्स के पेपर के बाद अभी बता। हाँ। फाइन आर्ट्स का आई थिंक थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर है। इंग्लिश मैथ्स उसके भी बाद में है। देखिए हाँ ऐसे दिखता है, तो ऊपर देखना है डेट शीट एक और आ गई देख। क्यों क्यों? अच्छा 11th डे की अलग आई है। ओके 11th डे की अलग आई है, वो देखेंगे ना। वो देखेंगे वो देखेंगे। अरे भाई यार ले ले अलग ही थे कितना अंदर जा है कि भाई यार तुम्हें डाउनलोड ही नहीं कर रहा कोई सी भी डाउनलोड करके नहीं रखता तो पागल अभी चलो। सर एक सेकंड। हाँ, एक और क्वेश्चन देख लो फटाफट। और क्या बोला था मैंने अभी दूसरी बोल रहा क्या देख और जाना करनी है बात। मैं क्या करूं, नहीं हो रहा जो सस्ता फोन है। जल्दी करो फटाफट, केमिस्ट्री का सर लास्ट डेट बताओ। लास्ट 27 को ऐसी थे। ठीक, बहुत टाइम 2 महीने हैं। 2 2 बार हो जाएगा। हाँ 2 बार कर देंगे फिर 2 महीने। सर क्वेश्चन 1.5 महीने 23 है ये। हाँ, फिर ना एक एक चैप्टर करा के मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा फिर टेस्ट भी ले लूंगा, आ सकते हैं। ताकि तुम लिख दोगे तो मुझे पता लगेगा क्या गलती कर रहे हो क्या सही कर रहे हो। जितने क्वेश्चंस कराऊंगा सिर्फ उतनों का ही टेस्ट लूंगा, बस तो उतने करना है। अब a+b गिव्स अस ab2। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझना क्या बोला है। लिख लो क्वेश्चन, a+b2 गिव्स ab2, और कह रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन। लिखो, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन इफ एनी। अगर कोई है प्रेजेंट तो बताओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन। देख पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, पहला पॉइंट्स बना के क्या दिया है। पहले पॉइंट्स में बोला है 300 एटम ऑफ ए, 300 एटम ऑफ ए, एटम ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो 300 एटम ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। इसमें बताना है तुम्हें कि कौन तेरा लिमिटिंग रीजेंट है कौन नहीं। तो देखो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन देख के क्या पता लग रहा है। क्वेश्चन देख के ये पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ एटम को 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 चाहिए। इसको देख के आंसर देना है बस। 1 मोल एटम को 1 मॉलिक्यूल B2 चाहिए। तो एक को अगर एक चाहिए तो 300 को 300 चाहिए होगा। लॉजिक समझ आया? अगर क्वेश्चन में पता लग रहा है कि एक को एक चाहिए, तो 300 एटम ऑफ ए को 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए होगा। बट कितना दे रखा है, यानी जितना चाहिए उससे कम कम है। कौन? बी। तो बी इज अ लिमिटिंग रीजन। नहीं, तो ये देखना, तो यहां भी तो ही बोल रहा हूं, एक एटम ए को एक मॉलिक्यूल बी चाहिए। तो भाई 300 एटम को 300 मॉलिक्यूल चाहिए होगा, बट यहां तो 200 मॉलिक्यूल है, तो बी इज अ लिमिटिंग रीजन। तो क्या लिखोगे? हाँ, तो अभी 5 है, समझ जाओगे। तो 300 एटम ऑफ ए रिक्वायर कितना? रिक्वायर्ड 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, राइट। सिंस मैं पहले में इतना एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, अगले में नहीं लिखूंगा, है ना। और फिर सिंस, सिंस सिंस ओनली 200 molecules are there, molecules are there, so so B is limiting region। अगला तुम दोनों को बताना है फटाफट, ठीक है। सो B is limiting region। ये हो गया पूरा। अब इसी लॉजिक से मुझे अगला बताओ। सेकंड में लिख लो पहले क्या है। सेकंड बोल रहा है 2 मोल ऑफ ए
2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। अब तुम दोनों बताओ, फिर मैं बताऊंगा आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते रहना क्या था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, 1 मोल ए को 1 मॉलिक्यूल B2 चाहिए। अब इधर लिखा है 2 मोल ए को 3 मोल बी चाहिए। तो 2 मोल ए को तो सिर्फ 2 ही मोल बी चाहिए होगा ना, पर बी यहाँ 3 मोल दे रखा है तो ज्यादा है, तो लिमिटिंग कौन हुआ, ए। तो बोल दोगे लिमिटिंग रीजेंट ए है। अब समझाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक, लिख, लिखो फटाफट। हम्म 100 एटम ऑफ ए, 100 एटम ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। बताओ इसमें कौन है लिमिटिंग रीजन, है ना। 100 एटम ऑफ ए को 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी तो चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी लिख दो नो लिमिटिंग रीजन। तो ऐसे समझ के करोगे तो सबका आंसर खुद ही बोल देते हो। तो ऐसे ही समझना होता है हर चीज को। अगर समझोगे तो सब कुछ आता है। किसी का दिमाग इतना भी कमजोर नहीं होता कि उसे कुछ सॉल्व ना हो सके, है ना। बस समझना होता है। अगला बताओ, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी, कौन है, बता भाई। तो बी इज एल आर। लास्ट, 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। ए है, ए है, ठीक है। ध्यान रखना मैम, जब सभी आ जाएंगे ना तब बंद कर देंगे, बस ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट और 10 मिनट। हाँ बताओ। हम्म जा बैठ जा। खड़ी कैसे रहेगी, 5 मिनट के बाद बैठ जाओ। हम्म बस। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, गिनो। एक दिन और लगेगा इसमें बस, फिर पूरे हो जाएंगे। 7 हो गए ना। हाँ तो इतने 7 तो 7 6 7 और है बस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और फिर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ा टाइमली आया करो क्योंकि 6:30 से दूसरी क्लास होती है। सर ये है ना, पेट्रोल में कॉल करूं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो मैं तो जब भी आ गया सर, वो रिकॉर्डिंग सेंड कर रहे हैं। हाँ बुक तो दे दो, बुक क्या करें, शो हो रही है।